श्लोक उतार लिए सब लोग? अभ्यास कीजिए इसके उच्चारण का। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति माद्याः प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति माद्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तमजनान् परित्यजन्ति हाँ क्या है ना सब लोग? प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः थोड़ा मध्यम। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति माद्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्यमुत्तमजनान् परित्यजन्ति ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? मूल स्रोत इसका क्या है? आपके पीयूषम भाग 1 अष्टम पाठ नीति पद्यानि से लिया गया, ठीक है? यहाँ बोर्ड पे लिखा गया। इसका मूल स्रोत क्या है? कहाँ से ये आपके किताब में आई बात? अष्टम पाठ नीति पद्यानि के प्रारंभ में ही बताया गया कि ये सभी श्लोक आप लोगों के सामने भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीति शतकम नामक ग्रंथ से उद्धृत किया गया। भर्तृहरि एक बहुत विद्वान राजा हुए। कैसे राजा हुए? उनके 3 शतक लोकप्रिय हैं। कितने शतक लोकप्रिय हैं? कौन कौन से? श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम और नीति शतकम, ठीक है? तो उसी नीति शतकम से कुछ श्लोक, कुछ पद्य, कुछ छंद आप लोगों के सामने नीति पद्यानि शीर्षक से प्रस्तुत किया गया। उसका पहला श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया, आज्ञा सुखमाराध्या। दूसरा पढ़ लिया, क्या नाम था? एषां न विद्या न तपो न दानम। तीसरा पढ़ लिया, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्य। अब चौथा पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए मानसिकता के आधार पर, किसके आधार पर? मानसिकता के आधार पर। मेंटलिटी, विल पावर, आत्मबल के आधार पर
3 तरह के लोगों का वर्णन किया गया। इंसान, मनुष्य 3 तरह के पाए जाते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। उत्तम, पहले कौन होंगे? उत्तम। दूसरे मध्यम, और तीसरे नीच माने अधम। स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी और पुअर मेंटेलिटी। एक होता है स्ट्रॉन्ग रहा ना पुअर रहा, वो मिडिल मेंटेलिटी का हो गया। ठीक है, बीच में हो गया। तो 3 तरह के लोग होते हैं। 3 तरह के लोगों में जो सबसे कमजोर मानसिकता के लोग होते हैं, जिनका विल पावर एकदम 0 लेवल पर है, वे कोई भी काम स्टार्ट नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? स्टार्ट। आज मोदी जी क्या कहते हैं? स्टार्टअप कीजिए। क्या कीजिए? आप कोई नया काम प्रारंभ कीजिए, हम आपको पैसा देंगे, उचित सहयोग देंगे। अगर अनुभव नहीं है तो अभी क्या चल रहा है? स्किल डेवलपमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकार कुछ पैसा भी बल्कि आपको देती है और आपका स्किल डेवलप करवाती है। बगल में सेंटर है ना, फील्ड के बगल में ब्लॉक कैंपस में, तो आप कुछ सीखिए। क्या कीजिए? पढ़ाई लिखाई जब आपका हो जाए, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, जहाँ तक इच्छा हो पढ़ लीजिए। कोई एक क्षेत्र में आप विशेषज्ञता हासिल कीजिए और एक बार आप पहल कीजिए आगे बढ़ने का, हम आपको पूर्ण सहयोग करेंगे। लेकिन कुछ लोग इतनी कमजोर मानसिकता के होते हैं कि वे कभी किसी काम को स्टार्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके अंदर आत्मबल नहीं है, उनमें साहस ही नहीं है कि कोई नया काम प्रारंभ करें और उसमें हम आगे बढ़ जाएं। दूसरे लोग वे होते हैं जो स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? लेकिन जब बाधाएं आती हैं, परेशानियां उठ खड़ी होती हैं, तो वे काम को छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई साथी किसी टीचर के यहाँ ट्यूशन डेली जा रहा, आप नहीं जा रहे, आपने कहा कि तुम किससे पढ़ते हो, मैं भी चलूँगा। आप गए और गुरुजी जब वहाँ शुरू किए अलजेब्रा बनाना, तो 2-4 दिन में आप भाग गए। हमको समझ में नहीं आता, हमको समझ में। अरे प्रयास तो करो एक बार समझने का। असंभव कुछ है दुनिया में? मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी तो जोर लगाइएगा तब ना। यस सर। आपने क्या किया? या तो आप पढ़ने ही नहीं गए कि हमको समझ में नहीं आता है, या तो गए 4 दिन समझ में नहीं आया तो छोड़ के भाग गए। लेकिन जो हमेशा रगड़ करेगा, एक बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं भारतवर्ष के, वरदराज। क्या नाम था? वरदराज। वरदराज भी उनका मूल नाम नहीं था, मूल नाम कुछ और था। लेकिन चूंकि वरद माने होता है बैल, पढ़ने में वो कमजोर थे तो उनका नाम बैल रख दिया गया। लेकिन जब पढ़ लिख लिए तो बैल को सुधार के वरद राज कर दिया गया। तो गुरुजी के यहाँ वो काफी दिन तक रहे। रहने के दौरान गुरुजी ने उनसे कहा कि देखो, तुम अपना और मेरा दोनों का समय व्यर्थ कर रहे हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, तुम अपने घर चले जाओ। कम से कम माँ बाप का खेती बाड़ी में, घर के धंधे में हाथ तो बटाओगे। यहाँ तुम्हारा समय क्या हो रहा है? व्यर्थ जा रहा है। तुम्हारा समय क्या हो रहा है? व्यर्थ जा रहा है। तो
समय व्यर्थ जाने के चलते गुरुजी ने भरद्वाज को क्या किया, स्कूल से निकाल दिया। भरद्वाज को गुरु माता ने कुछ कलेवा दे दिया। कलेवा मीन्स रास्ते में कुछ चना चबेना भुंजा भूख लगी तो खा लीजिए। एक कुएं पर वे रुके, हाथ पांव धुले खाने के लिए। उसी दरमियान उन्होंने देखा कि बाल्टी में जो रस्सी बांधी जाती है कुआं से पानी भरने के लिए, आप लोगों ने कुआं देखा है? यस, अब तो कुएं का जमाना नहीं रहा, पहले कुआं ही होता। मेरे घर पे है। चापाकल भी हम लोगों के याद में बनाया सब जगह, चापाकल नहीं था। हालांकि कुआं ही ठीक था। विज्ञान कभी कभी दुनिया के लिए विनाश लेके आता है। क्या लेके आता है? विनाश। अब बोलिए कैसे विनाश हो रहा है? पानी से नहीं। कुएं से पानी आप भूजल को उतना ही में निकालते थे जितना काम होता था, क्योंकि काफी भार पड़ता था उसमें। अब तो बस एक बटन दबाए, हाथ पाँव कूला कलाली भी, टंकी का पानी आपको अच्छा नहीं लगता। ये सर पहले भर के रख लेता बाल्टी से। डायरेक्ट मोटर से पानी पिएंगे, डायरेक्ट मोटर से स्नान करेंगे। और कभी कभी डायरेक्ट मोटर यूं ही चल रहा, तो उससे क्या हुआ? पानी का पहले हम लोगों को याद है खेत में साग सब्जी लगाई जाती थी तो कच्चा कुआं काटा जाता था। कच्चा कुआं मीन्स 10-12 फीट जमीन को खोद दीजिए, साइड में दोनों तरफ दो मजबूत खंभा गाड़ दीजिए, बीच में एक डंडा लगा दीजिए और लाठा खुली से आपका पटवन स्टार्ट हो गया। 10-12 फीट खोदने में तो सुई चलने लगता था, उतने पानी से पटवन आपका कर लीजिए। बाद में क्या हुआ? जब चापाकल का जमाना आया, चापाकल के बाद फिर आपको टीवी पे क्या दिखाएगा? मोटर डेली एडवर्टीजमेंट में, ये पंप वो पंप, CRI पंप। ठीक है, पंप तो आप लोगों ने लगा दिया। तो पहले कच्चा कुआं से काम चलता था। फिर बोरवेल आया, 30 फीट का सेक्शन, जिसमें 2-2.5 फीट ऊपर ही रह जाता है। 28 फीट पे आपको खूब बढ़िया पानी चलता था। फिर आपने क्या किया? 10 फीट नीचे मोटर को ले गए, कुआं टाइप का बनाया। फिर आपने क्या किया? सबमर्सिबल पंप लगाया। अब सबमर्सिबल भी 250-300 फीट बोरिंग होता है, तब काम करता है। आगे आने वाला जमाना में वो भी फेल हो जाएगा, लोग पीने के पानी के बिना मरे। खैर, इस पर अमल करना चाहिए आप लोगों को कि पानी ही जिंदगानी है, इसको व्यर्थ में बर्बाद न करें। लेकिन हम लोग चलते हैं भरद्वाज के पास, तो भरद्वाज ने देखा कि बाल्टी की रस्सी जो पत्थर के सामने तो बिल्कुल कमजोर है, और कुएं के किनारे जो पत्थर रखा हुआ है साइड से मजबूत बनाने के लिए, वो पत्थर कट गया किससे? रस्सी के आने जाने से। तब उन्होंने कहा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। जब रस्सी आने जाने से शील पे निशान पड़ सकता है, तो मैं तो इंसान हूँ, मैं पढ़ूंगा तो क्यों नहीं आएगा मुझे? वापिस गुरुजी के यहाँ लौट गए। गुरुजी ने कहा कि तुम फिर आ गए। बोले गुरुजी हमको ज्ञान प्राप्ति हो गई, मैंने कुएं पे निशान देखा है रस्सी का, मैं पढ़ूंगा। और जब उन्होंने पढ़ा तो आज भी व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान देने के लिए संस्कृत जब पढ़िएगा तो यूँ तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र आज चलता है किस पे? पाणिनि के द्वारा विरचित अष्टाध्यायी पे, उसके मूल में वही ग्रंथ है। लेकिन प्रारंभिक ज्ञान के लिए आपको अष्टाध्यायी से ही कुछ सूत्र उठा करके बहुत अच्छा संकलन उन्होंने किया। नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। क्या नाम है? लघु सिद्धांत कौमुदी। विद्वान हो गए भरद्वाज, उनके द्वारा विरचित पुस्तकें आज पढ़ाई जाती हैं बच्चों। तो असंभव कोई भी काम करना नहीं है, असंभव। जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, उसको भी हम लोगों ने भारत से खदेड़ दिया ना। लेकिन हाँ, उसमें
बहुत सारे हमारे बूढ़े बुजुर्ग नौजवान बच्चे सबों ने क्या की, शहादत दी। ठीक है, लड़ा